Hello bachcho, let's read this question. The question says if ABCD are four distinct points on a circle whose center is at O, and if angle OBD minus angle CDB is equals to angle CBD minus angle ODB, then what will be the value of angle A? तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा कि एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part remaining part of the remaining part of the सर्कल। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा कि द सम ऑफ ईदर अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral एज 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर ओ है और आर्क दिया हुआ है ए बी, तो ए बी आर्क से अगर सेंटर पर हम कोई एंगल बनाते हैं थीटा और कोई पॉइंट रैंडमली एक पी दिया हुआ है और ए बी आर्क से उस पर एक एंगल बना दे फाई, तो फाई इज इक्वल्स टू होगा थीटा बाई टू। ये रिलेशन है, इसका हमें यूज करना है। ठीक है, अब दूसरा हमने बोला कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का समेशन 180 डिग्री होता है। मतलब कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, रैंडमली हमने कुछ ऐसा बना दिया ए बी सी डी, तो इसके अपोजिट साइड्स का एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए बी सी डी जो लिखा है हमने वो इंटीरियर एंगल्स है, यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल्स। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए, इन्हीं का यूज करना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो वो फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ ए बी सी डी सर्कल पर मौजूद है, ओ सेंटर है और ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ओ बी डी माइनस एंगल सी डी बी, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल ओ बी डी माइनस एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी माइनस एंगल ओ डी बी। तो ये हमें दिया हुआ है। अब इसको अगर रीअरेंज करें तो हमें मिल जाएगा एंगल ओ बी डी प्लस एंगल ओ डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी। तो ये रिलेशन मिल रहा है हमें, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, अभी हम देखें अगर ट्रायंगल ओ डी बी में हमें पता है इंटीरियर एंगल का समेशन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ डी बी प्लस एंगल ओ बी डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां से मिलेगा हमें एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ओ डी बी प्लस एंगल ओ बी डी। ठीक है, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली हम एक ट्रायंगल लेंगे डी सी बी। क्यों कर रहा है अभी हम देखते हैं। यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां से भी हमें मिलेगा कि एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी बी डी। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब ये क्यों किया वो देखो कि फर्स्ट रिलेशन में हमने क्या मिला कि ओ बी डी प्लस ओ डी बी इज इक्वल टू सी बी डी प्लस सी डी बी। अब आप सेकेंड इक्वेशन देखो तो यहां पर ये जो पार्ट लिखा हुआ अंदर ये क्या लिखा है ओ डी बी प्लस ओ बी डी यहाँ, और थर्ड में जो अंदर पार्ट लिखा हुआ है क्या लिखा है सी डी बी प्लस सी बी डी।
फर्स्ट रिलेशन में ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे अगर बोले कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, हम डायरेक्टली, क्योंकि ये अंदर का पार्ट जो ओडीबी और ओबीडी, सीडीबी और सीबीडी सेम है, 180 डिग्री 180 डिग्री सेम है, तो डीओबी और डीसीबी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहां बोल सकते हैं एंगल डीओबी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीबी, और इसको हम मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। अभी आप अगर देखो तो हमने जो आर्क वाला थ्योरम पढ़ा कि एंगल जो होता है वो डबल होता है, यहाँ पे आर्क वाला पढ़ा कि फाई इक्वल्स टू थीटा बाई टू होता है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर हम देखें तो डीबी एक आर्क है, वो सेंटर पे एंगल बना रहा है, डीओबी जो डबल होगा, जो ए पॉइंट पर एंगल बना रहा है उसके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स एंगल डी ए बी, और इसको मैं मान लूंगा फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा क्वाड्रिलेटरल का, कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का समेशन होता है 180 डिग्री। तो वहां से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी डी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, जहां पर डी ए बी और डी सी बी अपोजिट एंगल्स है, तो उनका समेशन 180 डिग्री होगा। तो यहाँ बन जाएगा एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन डीसीबी की जगह मैं लिख सकता हूँ डीओबी, तो यहाँ हो जाएगा एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब फिर से फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन डीओबी की जगह मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स एंगल डी ए बी, तो ये बन जाएगा एंगल डी ए बी प्लस टू टाइम्स एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से आ जाएगा थ्री टाइम्स एंगल डी ए बी, थ्री टाइम्स एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 180 बाई थ्री यानी 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही फाइनल आंसर है। सो द फाइनल आंसर इज एंगल डी ए बी, और एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।